ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जिसका नाम था सोनगढ़। ये कोई आम नाम लगता है, लेकिन इस गांव की चमक देखकर कोई भी सोच में पड़ जाए। यहाँ की सड़कों पर सोने की परत बिछी थी, महलों जैसे घर खड़े थे, हर घर के बाहर खड़ी होती थी लैम्बोर्गिनी, फेरारी और रोल्स रॉयस जैसी लग्जरी गाड़ियाँ। गाँव के लोग पैसे को ऐसे उड़ाते जैसे पतझड़ में पत्ते उड़ते हों। यहाँ तक कि बच्चों के पास भी अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार थी, खिलौना नहीं, असली कारें। इस गाँव में अमीरी कोई सपना नहीं, बल्कि एक साधारण सी बात थी। लेकिन इस रोशनी के बीच गांव के एक कोने में थी एक झोपड़ी, टूटी फूटी, मिट्टी की दीवारों से बनी, टीन की छत वाली। वहीं रहता था रेस्टार, एक होशियार, मेहनती और भावुक दिल का लड़का। उसके साथ रहती थी उसकी प्यारी दादी, जो उसकी माँ, पिता सब कुछ थी। हर सुबह रेस्टार नदी किनारे जाता और घंटों मछलियाँ पकड़ता, और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी से दादी की दवाई और पढ़ाई का खर्च निकालता। रात में वह पढ़ता, लेकिन दिल में एक कसक होती, दादी को मैं क्या दे पा रहा हूँ। एक दिन सब कुछ बदल गया। रेस्टार जब नदी से लौट कर आया तो उसने देखा उसकी दादी जमीन पर बैठी हैं और उल्टी कर रही हैं, खून के साथ। दादी, क्या हो रहा है आपको? कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ी कमजोरी है। नहीं, अभी हॉस्पिटल चलो। वो बाइक निकालता है, दादी को पीछे बिठाता है और तेजी से सोनगढ़ के हॉस्पिटल की ओर भागता है। डॉक्टर राधिका उनका चेकअप करती हैं, कुछ रिपोर्ट्स देखती हैं। बेटा, तुम्हारी दादी को कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। अगर जल्द ऑपरेशन नहीं किया गया तो उन्हें हम नहीं बचा पाएंगे। रेस्टार का दिल धड़कना बंद कर देता है। डॉक्टर, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर चुप हो जाती है, फिर कहती है, कम से कम 1 करोड़ रुपए लगेंगे। फटते हैं। 1 करोड़! उसके लिए तो ये रकम सपने से भी बड़ी थी। उसे याद नहीं कि उसके पास आखिरी बार 1000 रुपए भी एक साथ कब थे। वो चुपचाप अस्पताल से बाहर आता और समुद्र किनारे जाकर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरी दादी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनकी सेवा ही मेरी जिंदगी है, कृपया कोई रास्ता दिखा दो। तभी एक हल्की सी घंटी की आवाज आती है, टन टन टन। रेस्टार चौंक कर देखता है। वो नीचे उतरता है और पूछता है, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? रेस्टार रोते हुए सारी कहानी सुनाता है। वो बुजुर्ग मुस्कुराते हैं, अपनी जेब से एक चमचमाती थैली निकालते हैं और कहते हैं, ये लो, इसमें 1 करोड़ रुपए हैं, जाकर अपनी दादी को बचा लो, और जब कभी किसी और को जरूरत हो उसकी मदद करना मत भूलना। रेस्टार कुछ कह पाता उससे पहले ही वो आदमी और हिरण हवा में गायब हो जाते हैं। अगली सुबह रेस्टार भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, नर्स को पैसे देता है और कहता है, अब ऑपरेशन कर लीजिए, बस मेरी दादी को बचा लीजिए। डॉक्टर राधिका हैरान रह जाती है, इतने पैसे कहाँ से लाए तुम? रेस्टार सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, उड़ता चमत्कार था दीदी। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन सफल होता है, दादी पूरी तरह ठीक हो जाती है। जब वो बाहर आती है, रेस्टार उनके सामने घुटनों के बल बैठकर कहता है, दादी अब आप ठीक हो ना? दादी उसकी आंखों में देखती हैं, फिर प्यार से, तेरे जैसा पोता हर किसी को मिले बेटा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को 5000 लाइक दे दो, क्योंकि अगली बार वही उड़ता चमत्कार लौटेगा।